वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज मैं आपके लिए एकदम मस्त वीडियो धमाकेदार लेके आया हूं। आज का टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर पढ़ाऊंगा। आपको जैसे पता ही है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस कराया था रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर, बड़ा मस्त तरीके से समझाया था, समझ में आ भी गया होगा। आज का लेक्चर हम बताए तो मैं क्या कराऊंगा आज की मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाइलम और फोइलम के फंक्शंस आपको डिस्कस कराऊंगा, बिल्कुल अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन लर्न करवा दूंगा आपको। उसके बाद जाइलम भी टू टिश्यूज पर वर्क करता है, उसको भी एक बता दूंगा आपको क्या कहते हैं, ट्रैकियार्ड्स और जाइलम। ठीक है, कैसे कैसे जाइलम और फोइलम ट्रांसप्लांट्स के अंदर कैसे कैसे ये वर्क करता है, ये भी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर स्टार्ट करते हैं लेके बजरंग बनान आज की क्लास। एक बात सुनना बारीकी से कि ये क्लास नंबर 12 है, क्लास 10th को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन लेवल का, आजकल तुम्हें पता ही है 10th क्लास की बायोलॉजी आ रही है, पूरी कंप्लीटली यही बायोलॉजी आती है, बस उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर पूरा टॉपिक, तो टॉपिक से ही एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी फिलहाल ये वीडियो चल रही है, फिर इसके बाद मैं एक धमाकेदार सीरीज भी लेके आने वाला हूँ एनटीपीसी वगैरह के लिए, उसके अंदर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करें ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, देखो भाई, पहले मुझे एक चीज समझाता हूँ मैं, बिल्कुल अच्छे से समझना। क्या अगर लाइट घर में आ रही है, ठीक है, लाइट घर में आई, मुझे एक बात बता दो, लाइट घर में आ रही है, क्या एक ही जगह को हमारी लाइट की नीड है? नहीं। जो इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ कहाँ नीड होती है भाई? अभी अभी हमारे यहाँ पर लाइट जली हुई है दो, ठीक है, तो लाइट के लिए लाइट ऑन है तो लाइट की इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। ठीक, फैन के लिए चाहिए, किसी के घर में एसी है तो एसी के लिए चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग जगह नीड है। ठीक है, इसी तरीके से इसी वे से मैं कहता हूँ जब ह्यूमन बींग्स हैं तो उनका एनर्जी की नीड है, तो एनर्जी भाई ह्यूमन बींग्स जो बना है वो नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है, कितनी सारी सेल से मिलकर ह्यूमन बींग्स बना हुआ है। तो हर सेल को, आर्म्स हो गए, ठीक है, हेड हो गए, ब्रेन हो गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, हर पूरे जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर सभी सेल से बने हुए हैं, सभी सेल को फूड की नीड होगी, एनर्जी की नीड होगी। इट मींस जैसे मैं बात कर रहा हूं कि हम जहां फूड बनाते हैं तो उसको अब सारे सारे अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर उस फूड को भी तो भेजना पड़ेगा ना, उस क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है बच्चों, पहले वो डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक कोई भी चीज को ले जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में हो गया, गाड़ी वगैरह होती है, तो गाड़ी वगैरह क्या है कि क्या कहते हैं, गुड्स वगैरह लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी आई, फैन ऑन हुआ, फैन हो गया, क्या कहते हैं, लाइट ऑन हो गई। ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं कि इन्वर्टर से सारी जगह इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो क्या हुआ कि भाई हर जगह नीड है। इसी तरीके से अगर मैंने फूड, हमारा जो फूड है डाइजेस्ट होता है, सबसे ज्यादा फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है तो आप बताओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सबसे ज्यादा टाइम अगर मैं बात बोलूं तो स्टमक के अंदर रहता है, ठीक है, फूड। उसके बाद सबसे ज्यादा डाइजेस्ट होता है वो किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो क्या खाली स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारे फूड की नीड है, उसी को एनर्जी की नीड है? नहीं, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को नीड है। तो इन सारे बॉडी ऑर्गन को क्या कहते हैं, फूड देने के लिए, एनर्जी देने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, उस फूड को सारी जगह अपनी पूरी बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। इसी तरीके से प्लांट का और एनिमल का भी, एक्चुअली में बुक्स के अंदर एनिमल्स ही बोला जाता है वर्ड, क्योंकि एनिमल्स में ही हमें लेट या फिर एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट की। प्लांट और अब प्लांट की और मैं बात कर रहा था, क्या कहते हैं कि देखो, प्लांट की और क्या कहते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, प्लांट ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे थे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ऐसे होता है, कैसे कि भाई सारी बॉडी को हमारे क्या होता है, नीड होता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट मैं बात कर रहा था, प्लांट की बात कर रहा था मैं। ठीक है, प्लांट में क्या होता है कि अब प्लांट के अंदर भी सेम टू सेम यही फंक्शन होते हैं। तो अब बात आती है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, कि असेंशियल हमें रिक्वायरमेंट है, जिस इस पूरे मतलब जो जो हमारे अपने बॉडी सेल्स को, या फिर मैं कहूँ तो प्लांट को, अपने प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट करना, इस जो भी इस चीज को रिक्वायरमेंट है उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड इन प्लांट। ठीक है, अब वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं, हमारे बॉडी की बात करूं तो वाटर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है। ठीक है, और जैसे कि आपने लास्ट वाले में पढ़ा था ऑक्सीजन कैसे कैसे पूरे ऑर्गन्स के अंदर जाता है। ठीक है, फूड हो सकता है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी है, प्लांट के अंदर क्या होगा, वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, फूड हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करता हूं मैं बिल्कुल प्रॉपर वे में प्लांट के बारे में। ठीक है,
मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, प्लांट की बात चल रही है हमारे पास, ठीक है। तो प्लांट के अंदर पहले बताता हूँ, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को इंस्टेंट नीड होती है भाई। अगर सपोज करो अभी मैं वर्क करके आया, अगर वो कहते हैं कि भाई जैसे कि पानी पीते रहना चाहिए, अगर आप दौड़ते रहो तो आपको क्या होगी, वाटर की नीड हो जाएगी। तो आपको इंस्टेंट वाटर की नीड होगी ही होगी, अदरवाइज आपको डिहाइड्रेशन होने की पूरे चांसेस रहेंगे। अदरवाइज डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो आपको चक्कर आ सकते हैं और बेहोश हो सकते हो आप, ठीक है। इट मीन्स हमें इंस्टेंट चाहिए ह्यूमन बींग्स के अंदर, बट बच्चों प्लांट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट के अंदर धीरे धीरे चाहिए चीजें, तो एक तरीके से वो इतना एक्टिव नहीं है जितना कि ह्यूमन बींग्स है। बात क्लियर होगी प्लांट के बारे में। तो प्लांट के अंदर भी क्या होगा, प्लांट के अंदर भी अब ट्रांसपोर्टेशन होगा। सुनना अब कैसे कैसे होगा, देखो अगर प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है फूड का, वाटर और मिनरल्स का, तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। अगर क्या होता है प्लांट इसके अंदर, देखो मैं बताता हूँ इसके अंदर पहले मैं बिल्कुल सिस्टम समझा रहा हूँ। ये मेरा ट्री है, ठीक है। ट्री के अंदर क्या हुआ, अगर हम पानी कभी देखा, पानी पत्तों, कुछ लोग पत्तों पर भी पानी देते हैं, बट उनका कभी भी कोई रिक्वायरमेंट, पत्तों को तो बस खाली इसलिए दिया जाता है कि कई बार मिट्टी डस्ट वगैरह जम जाती है तो उसको थोड़ा सा मतलब एक तरीके से लगा सकते हैं, हरा भरा हमारा पौधा दिखे। लेकिन ऐसा कोई रोल नहीं है कि ऊपर से पानी देने से इस पर पानी जा रहा है, नहीं। हमें पानी देना चाहिए कहाँ पर, रूट के अंदर पानी देना चाहिए। कहाँ पर, रूट के अंदर पानी देना चाहिए, ठीक है। रूट्स के अंदर मतलब जड़ के अंदर, जड़। और ये मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर और रूट के अंदर, रूट जो होती है हमारी, ये अगर यहाँ पर पानी डाला तो मिट्टी के अंदर पानी डाल दिया, तो ये जो वाटर होगा ये हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। कहाँ से, हमारी मिट्टी से या फिर कौन सोयल से, ये क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरा स्टेम है और ये मेरा लीव है, ठीक। लीफ और स्टेम, इससे क्या होगा, अगर यहाँ से अब जड़ से है ना, ये रूट है, ये रूट क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्व करेंगी। पानी को एब्जॉर्व करके जहां जहां नीड होगी पानी की वहां दे दिया जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि पर्टिकुलरली कोई इसका एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। बस ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर ब्रांच निकल गई तो यहाँ पर पानी जाने लग जाएगा, यहाँ ब्रांच निकल गई तो यहाँ पर पानी की नीड होगी तो यहाँ चलने लग जाएगा। फोटोसिंथेसिस आपने लास्ट शायद 6th क्लास नंबर या फिर मेरे हिसाब से 5th क्लास नंबर में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था हमने बच्चों। उसके अंदर क्या पढ़ा था कि लीफ के ऊपर है ना, लीफ के ऊपर क्या होता था, फोटोसिंथेसिस हो रहा था। उसके अंदर क्या क्या नीड थी, हमें वाटर की नीड थी जो हम सोइल या फिर मिट्टी से ले रहे थे, और हमें क्या कहते हैं, लाइट की नीड थी, वो भी सनलाइट की। इसलिए उसको क्या बोला गया है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। लाइट का सिंथेसिस करना विद द हेल्प ऑफ लीफ एंड वाटर, ठीक। तो हमारा क्या हुआ था, इसके अंदर हमने यहाँ पर हमारा फूड बन गया था फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या बन गया था, फूड बन गया। अब यहाँ पर लीफ के ऊपर तो फूड बन रहा है, ठीक, लेकिन क्या फूड यहाँ पर भी बन रहा है, नहीं। यहाँ से हम मिनरल्स और वाटर ले रहे हैं और फूड हमारा लीफ के ऊपर बन रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सुनना क्या क्या होता है भाई। फोटोसिंथेसिस द्वारा मैंने यहाँ पर फूड बना लिया। अब मेरे फूड को क्या लीफ को जरूरत है, नहीं। मेरा स्टेम भी बढ़ेगा, स्टेम को भी नीड है और मेरे रूट्स को भी नीड है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही होगा। तो मैंने देखो क्या किया, देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसको यहाँ पर फूड बन रहा है, यहाँ देखो फूड बन रहा है, ठीक। फूड बन रहा है तो अब ये फूड जा रहा है, देखो ये जा रहा है, दिख रहा है ये जा रहा है। तो यहाँ कहाँ का जहां जहां नीड होगी ना वहां चला जाएगा। स्टेम को नीड होगी, स्टेम के पास जाएगा। ये मेरा स्टेम है, क्या है, ये मेरा स्टेम, ठीक। इसको नीड होगी और रूट्स को नीड होगी, तो यहाँ से फूड चला गया, फूड गया है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं बच्चों, फूड रूट के पास चला गया, किसके हेल्प से गया। अब देखना यहाँ पर एक लिखा हुआ है जाइलम, जाइलम की सॉरी जाइलम से नहीं, अभी फिलहाल इतना ही रखो। यहाँ से गया फूड, यहाँ पर आ गया भाई, यहाँ रूट को भी नीड है और यहाँ भी नीड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनना भाई, इस फोटोसिंथेसिस को नीड होगी वाटर की भी और मिनरल्स की भी, वाटर और मिनरल्स की होगी। तो ये कहां से आएंगे, रूट से पानी ले रहा है, रूट से क्या ले रहा है, पानी भी ले रहा है और वाटर क्या कहते हैं, मिनरल्स भी ले रहा है, और फिर यहाँ पर लीव्स के पास चला जाता है। यहाँ पर ही गया तो किसके द्वारा गया, देखना जाइलम के थ्रू। तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है, सुनना, वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाना, या फिर किसी कहीं पर जहां जहां वाटर की नीड होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को क्या करना, अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। मतलब ये 2 टिश्यूज वर्क करते हैं, खाली वाटर और मिनरल्स जो काम करेगा वो एक तरीके से, ये ड्रेन पाइप होती है, इसके थ्रू ये अपने लीफ के पास चला जाता है। देखो ये दिख रहा है, यहाँ पर वाटर मिनरल्स आ गया और यहाँ पर फूड बन गया। अब ये फूड लीफ पे बना है तो इस फूड को स्टेम के पास भी जाएगा, ये फूड जाएगा। देखो यहाँ पर फूड है, यहाँ पर भी फूड नीड होगी। तो ये देखो फोइलम क्या काम करता है, कैरी फ्रॉम फूड फ्रॉम लीफ, मतलब पत्ते से फोइलम क्या करता है, फूड को ले लेता है और सारी जगह पर क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर देता है। तो फोइलम का फंक्शन क्या है बच्चों, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। किसको करना, फूड को। देखो फोइलम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम
वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया आपको। अब इसके अंदर भी कुछ मॉडिफाई है, क्या, जाइलम 2 टाइप्स की टिश्यूज पर वर्क करता है। जाइलम क्या है, जाइलम के बारे में हम बात करते हैं। जाइलम का काम क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात वाटर और मिनरल्स को। मुझे एक बात बताओ, वाटर और मिनरल्स को कौन लेके जाएगा, एक पाइप सी लेके जाती है। अगर मैं बात बोलूं तो वो पाइप यहाँ पर क्या है, स्टेम है, या फिर मैं बोलूं एक चीज और, ट्रैकियार्ड टिश्यूज होते हैं, जो एक तरीके से पूरी लेयर होती है, दो होंगे जाइलम, उसके बीच में से पानी जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कि पूरा पूरा पानी ऐसे जा रहा है, ऑब्जर्व कर करके, ठीक है। इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्मा और कोई न्यूक्लियाई नहीं होता जाइलम के पास, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन लिविंग बोला जाता है। इट मींस क्या है, देखो जो हमारा लीफ है उसका फंक्शन अलग है, बट हमारा स्टेम की बात करूं तो स्टेम का ही एक फंक्शन, इसके अंदर भी एक टिश्यू है जाइलम। जाइलम क्या है, इसके पास साइटोप्लाज्मा नहीं है, न्यूक्लियाई नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग, इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। अब सुनना एक एक चीज करके, जाइलम का काम क्या था, जाइलम का काम था वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, और ट्रैकियार्ड्स क्या है, इसको एक रास्ता देता है जिसमें से जाएगा। ट्रैकियार्ड्स के बारे में कल बताऊंगा, आज बस खाली जाइलम के बारे में। जाइलम भी 2 टाइप्स के होते हैं, सुनना, सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज याद हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाया था मैंने, तो उसमें बताया था सेल्यूलोज क्या होता है, जो भी हरी भरी घास होती है इस टाइप का सेल्यूलोज होता है, ठीक। तो हमारा जो जाइलम है वो किससे बनकर होता है, एक तो सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, और एक होता है लिग्निन। लिग्निन का वर्क बताऊंगा क्या होता है, सुनना। जो हम वुड यूज करते हैं ना, वुड मतलब लकड़ी यूज करते हैं, वो इस लिग्निन की ही बनी होती है। क्यों, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है लिग्निन, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है प्लांट का लिग्निन, ठीक है। इस लिग्निन को ही हम वुड के अंदर या लकड़ी के अंदर यूज करते हैं। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज के बारे में सभी को पता है। इस जाइलम के अंदर भी क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। ये पिट्स के बारे में कल, पिट्स होते हैं जो पोर्स तो नहीं होते हो, पोर्स और पिट्स में क्या डिफरेंस है सुनना। पिट्स होता है एक गड्ढा टाइप में, जिससे कि उसको हेल्प मिल जाए ट्रांसपोर्टेशन करने में, ठीक है। और पोर्स क्या होते हैं, बार बार में क्लोज बंद होना, जो हमारे इस पे मिलते हैं लीफ के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है, जो हमारे गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो सेलुलोज लिग्निन के बारे में पता लग गया। तो अब हम इस पूरे टॉपिक को समराइज कर रहा हूं, एक बार सुनना पूरी बार अच्छे से। देखो भाई, सबसे पहली बात, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस लिए नीड होता है, एसेंशियल है हमारे लिए, ठीक है। हमारी सारी बॉडी को, ऑर्गन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी मैंने 2 टाइप में डिवाइड किया, कौन सा, जाइलम और फोइलम। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर को और मिनरल्स को प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, और फोइलम का फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फूड कहां से लोगे आप लीफ से फूड लोगे और स्टेम या रूट तक पहुंचाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर मैंने बताया था जाइलम भी 2 टाइप्स के, 2 टिश्यूज पर वर्क करता है। वे 2 टिश्यू कौन कौन से हैं, एक होता है लिग्निन और एक होता है सेल्यूलोज, सॉरी जाइलम, और उसको बोलते हैं ट्रैकियार्ड टिश्यूज। ट्रैकियार्ड टिश्यूज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बता रहा हूँ जाइलम भी 2 टाइप में है। एक तो सबसे बड़ी बात, इसके पास साइटोप्लाज्मा नहीं होता, न्यूक्लियाई नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, थिंग बोलो, नॉन लिविंग है। और इसमें लिग्निन होता है और एक सेल्यूलोज होता है। लिग्निन सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारा स्टेम का, और इसी को ही हम वुड या फिर लकड़ी में यूज करते हैं। जितने भी आपके फर्नीचर बनते हैं वो सब लिग्निन के बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो यहीं तक ही है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी वीडियोस आ रही है, बट ये चैप्टर बहुत अच्छे से स्मूथली कवर करेंगे। नेक्स्ट हम शायद केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। वीडियो शेयर कर